हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड एक छोटी सी टर्म जो हर बच्चे को कंफ्यूज करती है, पियाजे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में भी जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज देखी हैं, पियाजे की थ्योरी भी हम लोगों ने देखी है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने या किसी लर्नर ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और पियाजे की थ्योरी जो है वो कंप्लीट देखिए। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है ताकि हर लर्नर को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए और वो प्लेलिस्ट से टॉपिक को उठाए और फटाफट से उसको सुने। ठीक है, अगर किसी को अपने नोट्स बनाने हैं तो वो अपने नोट्स भी बना सकता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो है पियाजे थ्योरी से ही लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट हमें मिलता नहीं है। हमारे माइंड में क्वेश्चन रह जाता है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये टर्म जो है पियाजे की थ्योरी में दी गई है। पियाजे की थ्योरी का नाम क्या है? पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, इसे याद रखेंगे। कभी कभी मैचिंग क्वेश्चंस में शायद आप लोगों से ये चीज़ पूछ ली जाए। जितने भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन सब के लिए बहुत यूज़फुल है। इसके साथ साथ जो लर्नर्स बीएड कर रहे हैं, जेबीटी कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये वीडियो जो है उतनी ही यूज़फुल है। या जो भी सी टेट, एच टेट, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ जो है आपका सीडीपी आती है, साइकोलॉजी आती है, वहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम क्या है? पियाजे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये हमें किसने दी है? ये दी है पियाजे ने। ठीक है, और इसका यूज़ उन्होंने किया है अपनी थ्योरी में। थ्योरी का नाम क्या है? पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने 4 स्टेज दी हैं: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये टर्म हमारी कौन सी स्टेज से निकली है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से निकली है ये। ठीक है, दूसरी बात, इस एज का टाइम पीरियड कितना होता है हमारा? 11 साल से अबव के जितने भी बच्चे हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? हमारे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि ये थ्योरी कहाँ से निकली, किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुई, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। लेकिन अब हमें इनका मीनिंग क्लियर करना है, तो मीनिंग की तरफ चलते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये 3 वर्ड अगर हम लोग कंबाइंड कर दें, ठीक है, इन तीनों को अगर हम लोग कंबाइंड कर दें तो ये क्या है? हमारी टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल की। ठीक है, देखिए एक टर्म आती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम का एक हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन शायद क्लिक कर जाए जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये रिसर्च की एक टर्म है। ठीक है, जिसे हम रिसर्च में, स्टेटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हाइपोथेटिकल का मतलब क्या हुआ? इमेजिनेशन करना। जब हम अपने माइंड में इमेजिनेशन करते हैं कि हाँ, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की ये पॉसिबिलिटी है, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ये जो है प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो जब हम इस तरीके की अपने माइंड में चीज़ें सोचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डिडक्टिव। अब डिडक्टिव का मतलब क्या होना? का मतलब क्या हुआ? हमारा चीज़ों को कम कर देना, मिनिमाइज कर देना। ठीक है, जैसे हम स्क्रीन पर मिनिमाइज करते हैं, सेम इसी तरीके से डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? कम कर देना चीज़ों को। यानी कि आइडिया आए 10 में से हमने अपने माइंड को बोला नहीं, हम 8 को जो है पिक कर रहे हैं, तो 8 आइडिया हमने उठाए। ठीक है, और जो डिडक्टिव है, डिडक्टिव को हम बोलते हैं रूल एग। ठीक है, यानी कि रूल से लेकर जब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी डिडक्टिव। लेकिन ये डिफरेंस मैं तुम्हें अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, जहाँ पर इंडक्टिव और डिडक्टिव जो आपसे पूछा जाता है, इंडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड क्या है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पियाजे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की। तो मेरी आगे आने वाली वीडियोस का वेट करिएगा, उसके अंदर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे।
अब बात आती है रीजनिंग की। अब रीजनिंग हम सबको पता है, रीजनिंग एक हमारी एबिलिटी है लॉजिक की, ठीक है। लॉजिक से रिलेटेड जो है हमारी एक्टिविटी है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत बार सोचते हैं, 2 से 3 बार जो है हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं और फिर किसी कंक्लूजन की तरफ फाइंड आउट, मतलब किसी कंक्लूजन को फाइंड आउट करते हैं। ओवरऑल लॉजिक के अंदर हम लोग रीज़न फाइंड आउट करते हैं कि इस चीज़ का रीज़न ये क्या है, और अगर ये है तो ये क्यों है, वो चीज़ हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसके अंदर, रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड्स हमारे क्लियर हुए, हाइपोथेटिकल क्या हुआ, डिडक्टिव क्या हुआ, रीजनिंग क्या हुई, ठीक है। अब हम लोग जो है प्याजे की थ्योरी के अंदर ये बात कर रहे हैं, तो प्याजे कहते हैं कि जब बच्चा 11 साल से ऊपर हो जाता है तो वो अपने माइंड में कुछ थॉट्स ले लेता है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड। फिर माइंड में बहुत सारी थॉट्स आई, उसने उनको समराइज़ करके, उनको मिनिमाइज़ करके 3 से 4 के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब उन 3-4 में से एक को फाइंड आउट करना, वो क्या कहलाता है, हमारा रीजनिंग, यानी कि लॉजिक, हमारा इवैल्यूएशन, उसे हम क्या बोलेंगे, इवैल्यूएशन बोलेंगे, ठीक है। तो हाइपोथेसिस का मतलब मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है। और हाइपोथेसिस को हम जो है एजुकेशनल गेस भी बोल सकते हैं या सिंपल गेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सीक्वेंस जो है आप लोगों के लिए बनाया है, ये देखिए छोटा सा सीक्वेंस है। बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट अजम्पशंस लगाता है अपने माइंड में, इमेजिनेशन क्रिएट करता है कि किस तरीके से सॉल्यूशन होगा, और लास्ट में वो क्या करता है, इवेलुएट करता है चीज़ों को लॉजिक के साथ, रीजंस के साथ, ठीक है, कि क्या रीज़न हुआ है इस प्रॉब्लम का, तभी मैं इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर पाऊँगा। अगर मेरे कुछ लर्नर्स हिंदी मीडियम के हैं तो उनके लिए मैंने बिल्कुल समराइज फॉर्म में जो है 3 से 4 जो है लाइनें लिखी हैं जो आपको क्लियर करेंगी। सबसे पहली बात, जो हम लोगों की थिंकिंग होती है वो क्या है, इससे जो है थिंकिंग में क्या आ जाता है, सिस्टमाइजेशन। अगर ओवरऑल नटशेल में मैं बात करूं तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या हुआ, बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम के बारे में वो सोचता है, इमेजिनेशन करता है, इमेजिनेशन करने के बाद कुछ टर्म्स उसके माइंड में आती हैं, उन्हें वो सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करने के बाद एक को वो क्या करता है, फाइनलाइज करता है कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और ये सब किसने कहा है, पियाजे ने कहा है, और किस थ्योरी में कहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। चलिए इसकी हेल्प से जो है बच्चे की जो थिंकिंग होती है उसमें एक जो है सिस्टमैटिक वे से चीज़ें जो है सिस्टम से चलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सारी चीज़ें जो है क्या है, सिस्टम से चलनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि जो बच्चे के सामने जो प्रॉब्लम होती है उसका जो सॉल्यूशन वो निकालता है वो इमेजिनेशन फॉर्म में निकालता है, जिससे क्या हो जाता है, इन फ्यूचर वैसी प्रॉब्लम अगर बच्चे के सामने आती है तो वो क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व जो है वो आसानी से कर सकता है। और इस तरीके की थिंकिंग के अंदर ऑब्जेक्टिविटी देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, 2 बंदे 3 बंदे सबकी अलग अलग सोच, उस काम को मैं किसी और तरीके से करूँगी, उस काम को आप किसी और तरीके से करेंगे, हो सकता कोई दूसरा बंदा है वो उसे और तरीके से करेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। चलिए लर्नर्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें कहीं नहीं मिलता है, मुझे भी नहीं मिला था जब मैंने अपना एचटेट क्लियर किया, ठीक है। तो अगर लर्नर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना पॉसिबल हो सके मेरी वीडियो को शेयर करिए, ताकि ऐसे नीडी स्टूडेंट्स जो फीस वगैरह पे नहीं कर सकते, किसी इंस्टीट्यूशन पर नहीं जा सकते और जो है उन्हें पढ़ने की इच्छा है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो उनके साथ शेयर करिए ताकि लर्नर्स उनकी भी जो है थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो चलिए लर्नर्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।